एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का विज्ञान शिक्षण का पेपर आ चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने विज्ञान शिक्षण जो पेपर चुना है पेडागोजी ऑफ साइंस का, ये आपका लास्ट पेपर होने जा रहा है। और इस वीडियो के द्वारा माय डियर फ्रेंड्स मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जाएंगे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्या करें, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे वो प्रश्न मैं बताऊँगा और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि प्रश्न आप देख सकते हैं, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि वैज्ञानिक विधि के किन्हीं 2 पदों के नाम लिखिए। एक्वेरियम किसे कहते हैं, किन्हीं 2 प्रकार के संचित अभिलेख के नाम लिखिए। तो इनके आंसर आपको याद करना है। देखिएगा आंसर आ चुका है कि वैज्ञानिक विधि के किन्हीं 2 पदों के नाम लिखिए। इसमें एक नाम होता है अवलोकन और एक होता है परिकल्पना का निर्माण। तो ये 2 नाम आपको लिखना है, एक अवलोकन लिखना है तो दूसरा परिकल्पना का निर्माण लिखना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5वां क्वेश्चन था कि एक्वेरियम किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर का आएगा। एक्वेरियम मछली घर एक ऐसा कृत्रिम जलाशय या टैंक होता है जिसमें जीवित मछलियां, जलचर जीव और जलीय पौधों को रखा और प्रदर्शित किया जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि किन्हीं 2 प्रकार के संचित अभिलेख के नाम लिखिए। तो एक होता है छात्र संचित अभिलेख और एक होता है स्वास्थ्य संबंधी संचित अभिलेख। तो ये दोनों अभिलेख आप याद करके जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, आप इन्हें याद जरूर करिएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पाठ योजना की कोई 2 विशेषता, सिरस बदल क्या है, शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव में 2 अंतर। तो ये ध्यान से देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं कि पाठ योजना की कोई 2 विशेषता। तो पाठ योजना की जो 2 विशेषता है, जैसा कि आप ये 7वां क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एरो का चिन्ह लगा देता हूँ। स्पष्ट उद्देश्य, एक अच्छी पाठ योजना में शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट और परिभाषित होने चाहिए। और क्रमबद्धता में लिखना है, यह व्यवस्थित होनी चाहिए और साथ ही छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार लचीली भी होनी चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिरस बादल किसे कहते हैं। तो इसमें लिखना है, सिरस बादल ऊंचे आकाश में पाए जाने वाले पतले सफ़ेद और रेशमी धागे जैसे दिखने वाले बादल होते हैं। ये बर्फ़ के क्रिस्टल से बने होते हैं। किसके क्रिस्टल से? ये बर्फ़ के क्रिस्टल से बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और याद आप करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव में अंतर लिखिए। तो शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव में जो अंतर होंगे वो इस प्रकार होंगे। शाकाहारी जीव में लिखना है, ये केवल पेड़ पौधों और उनके उत्पादों को खाते हैं। मांसाहारी में लिखना है, ये अन्य जानवरों का मांस खाते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखना है कि इनके दांत चौड़े और चपटे होते हैं। तो इनमें लिखना है, इनके दांत नुकीले और लंबे होते हैं। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, जिनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मौखिक परीक्षा के गुण, दोष, विज्ञान में कोई इकाई योजना के प्रकार, अवलोकन की अल्पांतर विधि, इसके प्रमुख गुण। तो इनके आंसर देखना है। देखिएगा आंसर आ चुका है मौखिक परीक्षा के गुण दोष। तो इसमें आपको मौखिक परीक्षा के जो गुण होते हैं, सबसे पहले गुण देखना है। एक होता है त्वरित प्रतिक्रिया। तो इसमें लिखना है, यह छात्रों और शिक्षकों के बीच तत्काल संवाद की अनुमति देता है। तो पहला पॉइंट तो ये लिखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। एक होता है व्यक्तिगत आकलन, नकल की कम संभावना और गहन जांच। तो इसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये परीक्षा के क्या हो गए, गुण हो गए। अब मौखिक परीक्षा के जो दोष हैं, वो मौखिक परीक्षा के दोष इस प्रकार होंगे। एक होता है परिपरकता, एक होता है समय की खपत, एक होता है तनाव और घबराहट और एक होता है पाठ्यक्रम का सीमित कवरेज। तो ये आप क्या करें, ये दोष का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन था आपका, विज्ञान में कोई इकाई योजना के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो विज्ञान में इकाई योजना के जो प्रकार होंगे वो क्या होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एरो का चिन्ह लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले। विषय वस्तु आधारित इकाई, इसमें पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों या वैज्ञानिक विषय जैसे प्रकाश, कोशिका, अम्ल क्षार को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अनुभव गतिविधि आधारित इकाई में लिखना है, यह छात्रों की रुचि और वास्तविक जीवन के अनुभवों पर केंद्रित होता है। इसमें परियोजना और प्रयोगों के माध्यम से सीखने पर जोर दिया जाता है। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था 3 नंबर का कि अवलोकन की अल्पांतर विधि के गुण लिखिए। तो इसके जो गुण हैं, अल्पांतर विधि क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे, यह अवलोकन की एक ऐसी तकनीक है
जिसमें किसी विशिष्ट व्यवहार को एक निश्चित समय अंतराल जैसे कि हर 5 मिनट में 30 सेकंड के लिए पर रिकॉर्ड किया जाता है या पूरे समय लगातार देखने के बजाय केवल चुनिंदा समय खंडों पर केंद्रित होती है। इसके जो गुण हैं, जैसा कि गुण पूछा गया था, समय की बचत, शोधकर्ता को लंबे समय तक लगातार अवलोकन करने की आवश्यकता नहीं होती है, पहला पॉइंट। वस्तुनिष्ठता, दूसरा पॉइंट। व्यवहार की आवृत्ति, ये तीसरा। और मात्रात्मक विश्लेषण, ये चौथा पॉइंट। तो स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, मेरे द्वारा आप सभी स्टूडेंट्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं आप इन्हें पढ़ें। अगला जो सेट पेपर होगा वो सेट पेपर में भी मैं आपको 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन बताऊंगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर पढ़कर जाइएगा। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।